बिहार में सियासत की नई बयार बह रही है। यहाँ नीतीश सरकार के एक फैसले ने सियासी गलियारों में कोहराम मचा दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। – 2024 चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार ने एक नया दांव खेला है। नीतीश सरकार ने 2024 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है, जिसने सियासी गलियारों में बवाल मचा दिया है। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ मजबूत करने के लिए इस कैलेंडर में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी उन पर चौतरफा हमले कर रही है। नीतीश सरकार ने 2024 के लिए जारी एकेडमिक कैलेंडर में हिंदू तीज त्योहारों के अवकाशों में कटौती कर दी है, तो मुस्लिमों के त्योहारों पर छुट्टियों में बढ़ोतरी की है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में ईद और बकरीद पर छुट्टी बढ़ा दी गई है। पहले इन पर सिर्फ 2 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा मुहर्रम पर 2 दिन, तो अब शबे बारात, चेहल्लुम, हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर एक दिन की छुट्टी होगी। दूसरी तरफ सरकार ने रक्षाबंधन, तीज, रामनवमी, महाशिवरात्रि, जितिया और जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म कर दी है। वहीं नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि एक बार फिर बिहार सरकार तुष्टीकरण का खेल खेलने लगी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर इस्लामिक धर्म के आधार पर काम करने का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार का नया नामकरण भी कर डाला है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं। अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार का। बिहार में छुट्टियों पर सियासी आग की लपटें यूपी तक भी पहुंच रही हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अगर वह मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियां देना चाहती है तो उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर वो हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर रहे हैं और मुस्लिम त्योहारों पे छुट्टियां बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूं। इस फैसले को वापस लेने की भारतीय जनता पार्टी मांग भी करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन भी करेगी। फिलहाल इस मामले पर घमासान जारी है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर उन पर हमलावर हैं। जिस तरह से बीजेपी ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर मोर्चा खोल रखा है, उस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले वक्त में इस पर और ज्यादा हंगामा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।